बुराड़ी डेथ्स। 1 जुलाई 2018 की सुबह बुराड़ी में रहने वाले एक 79 इयर्स के सीनियर सिटीजन गुरचरण सिंह रोज की तरह अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। वो अपने घर से निकले और वॉक करते करते अपने मोहल्ले के ग्रोसरी स्टोर तक आ गए। वैसे तो वो स्टोर रोज सुबह शार्प 6 बजे खुल जाया करता था, मगर आज की सुबह कुछ अलग थी। दूध और ब्रेड की डिलीवरीज आ चुकी थीं, मगर शटर बंद होने की वजह से सारा सामान दुकान के बाहर ही पड़ा था। वो दुकान उस मोहल्ले में रहने वाली चुंदावत फैमिली ओन करती थी। गुरचरण जी पिछले 22 सालों से उस फैमिली के पड़ोसी थे और पिछले कई सालों से चुंदावत फैमिली का कोई ना कोई सदस्य रोज सुबह 6 बजे दुकान जरूर खोल देता था। और तो और चुंदावत फैमिली का एक मेंबर रोज गुरचरण सिंह जी के साथ वॉक पर भी आया करता था, मगर उस दिन वो भी नहीं आया और ना ही उसने फोन उठाया। तब गुरचरण जी को थोड़ा डाउट हुआ और वो चुंदावत फैमिली के घर चले गए। चुंदावत हाउस का गेट खुला पड़ा था। गुरचरण जी जैसे ही अंदर गए वैसे ही उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही कुछ मिनटों में चुंदावत हाउस के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इसी बीच कुछ पुलिस ऑफिसर्स भीड़ में से लोगों को धक्का देकर चुंदावत फैमिली के घर तक का रास्ता बना रहे थे। दरवाजा खोलने पर जो पुलिस और आसपास के लोगों ने देखा, वो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चुंदावत फैमिली के सारे मेंबर्स मर चुके थे। उनकी लाशें एक साथ एक ही कमरे में एक ही तरह से लटकी हुई थीं। 10 बॉडीज छत से टंगी हुई थीं। सबके हाथ पैर पीछे वायर से बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इन 10 लाशों के अलावा घर की सबसे बूढ़ी औरत अंदर वाले कमरे में पड़ी हुई मिली। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीजों का राज खोलने से पहले उस फैमिली के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। चुंदावत फैमिली ओरिजिनली तो राजस्थान से थी, मगर 1999 से वो दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली में उनका काफी सक्सेसफुल प्लाईवुड बिजनेस था और एक ग्रोसरी स्टोर भी था। चुंदावत फैमिली बहुत ही हेल्पफुल और खुश मिजाज नेचर की बताई जाती थी और उन्हें कभी भी पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार की सबसे बड़ी मेंबर 75 साल की नारायणी देवी थी, जिनके 2 बेटे थे, भवनेश और ललित। उनकी शादियां सविता और टीना नाम की 2 औरतों से हुई थी। नारायणी देवी के पति की डेथ 2007 में ही लंग्स की किसी बीमारी के कारण हो चुकी थी और वो वक्त पूरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था। नारायणी देवी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था प्रतिभा। इन तीनों के आगे बच्चे भी थे। प्रतिभा की बेटी प्रियंका, भवनेश की बड़ी बेटी नीतू, छोटी बेटी मेनका और एक बेटा ध्रुव और ललित का एक बेटा था शिवम। चुंदावत फैमिली की 3 जनरेशंस एक ही घर में पिछले 22 साल से रह रही थीं और एक दिन अचानक पूरा परिवार अपने ही घर में मरा हुआ पाया गया। जब पुलिस ने उनके पूरे घर की छानबीन की तो वहां बहुत सारी डायरीज मिली जिनमें किसी विधि के निर्देश लिखे हुए थे। उन्हीं निर्देशों को फॉलो करते हुए चुंदावत फैमिली पिछले 10 सालों से जी रही थी। उन डायरीज में ऐसी भी बातें थीं जो किसी अलग और अननोन शक्ति की तरफ इशारा कर रही थीं। मगर ये सब शुरू कहां से हुआ? दोस्तों, अगर आप फास्ट और कैजुअल मोबाइल गेम्स देखते रहते हो तो मार्केट में एक नया गेम आया है, चिकन रोड पायरेट एडिशन। इसमें प्लेयर्स को डिसीजन लेने होते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है और काफी लोग इसे ट्राई कर रहे हैं। ये गेम सिर्फ उस येलो ब्लैक ऐप के अंदर अवेलेबल है जिसे हम सब जानते हैं। वहाँ बहुत सारे ट्रेंडिंग गेम्स मिलते हैं और अब ये गेम उनमें काफी दिख रहा है। डिटेल्स के लिए लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर गेम देखना चाहते हो तो वहां से चेक कर सकते हो। पड़ोसियों से बात करने पर धीरे धीरे पता चलता गया कि पूरी घटना ललित चुंदावत के इर्द गिर्द घूम रही थी। 45 साल का ललित पूरी चुंदावत फैमिली में सबसे ज्यादा घुलने मिलने वाला आदमी था और 2004 में एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से ललित को ऐसा शौक लगा कि उसने ठीक से बोलना ही बंद कर दिया था। उसके बाद 2007 में ललित के पापा की डेथ के बाद धीरे धीरे ललित के हाव भाव बिल्कुल बदलने लगे। उसके पापा के अंतिम संस्कार के समय उनकी आत्मा की शांति के लिए चुंदावत फैमिली ने घर पर 10 दिन के लिए एक पाठ रखवाया था।
पाठ के सभी दिन ठीक जा रहे थे, मगर एक दिन प्रार्थना के बीच में ललित उठा और बहुत जोरों से ओम चिल्लाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके गुजर चुके पापा ओम का जाप किया करते थे। जब पाठ के बीच में एक पड़ोसी ने ललित से पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ, तो ललित ने बताया कि उसके मरे हुए पापा उसके सपने में आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। उस दिन के बाद से हर रोज चुंदावत फैमिली के घर में रात 9 बजे से कीर्तन होना शुरू हो गया था, जिसमें कभी कभी पड़ोसी भी शामिल होते थे। 9:30 बजे तक घर के सभी लोग कहने लग जाते थे कि डैडी के आने का टाइम हो गया है। ललित के फोन से पुलिस को पता लगा कि उसका भूत और आत्मा जैसे टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो रोज इंटरनेट पर पैरानॉर्मल शोज देखने लगा था और अक्सर वो कब्रिस्तान में जाया करता था। घर में रोज चल रही पूजा के बाद उन सभी का लाइफस्टाइल बदलने लगा। शराब और नॉन वेजिटेरियन खाना बंद हो गया और सब वेजिटेरियन बन गए। पूरी फैमिली डायरीज में लिखे इंस्ट्रक्शंस और रूटीन्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगी थी। उन सभी डायरीज में से एक डायरी में साफ साफ लिखा था कि उन सबके लटक जाने के बाद एक सुपर नेचुरल फोर्स उनके घर में आएगी और उन्हें मरने नहीं देगी, बल्कि उन्हें मोक्ष देगी। मोक्ष हिंदू रिलीजन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यह कहा गया है कि अगर इंसान पूरी जिंदगी अच्छे काम करे और भगवान की तरफ मन लगाए तो वो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से फ्री हो जाता है। डायरी में क्लियरली लिखा था कि उन्हें लटकने से 6 दिन पहले से लगातार क्या करना था, ताकि वो आखिरी दिन खुद को घर की सीलिंग से पूरी विधि अनुसार लटका सके। मौत का वक्त थर्सडे या संडे रात 12 से 1 बजे के बीच में होना चाहिए था। डायरी के फाइनल एक्ट में लिखा था कि जब जमीन कांपेगी और आसमान फटेगा तो मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि डायरीज में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं वो ललित की हैंडराइटिंग थी ही नहीं। तो फिर वो सारे इंस्ट्रक्शंस इतने सालों से डायरी में कौन लिख रहा था? क्या वो सारी डायरीज उनके पापा भोपाल सिंह लिख रहे थे, जिनकी 2007 में ही डेथ हो गई थी? यहां तक कि जिस रात का मर्डर हुआ उस रात घर के बच्चे और औरतें बाहर दुकान से स्टूल्स और वायर्स लेकर घर के अंदर जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में देखे गए थे। वही स्टूल्स और वायर्स जिनका इस्तेमाल उन्होंने उस रात डायरी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके सीलिंग से लटकने में किया था। तो क्या उन्हें पहले से पता था कि वो मरने वाले हैं? पुलिस को धीरे धीरे पूरा भरोसा होने लगा था कि ललित चुंदावत को साइकोसिस डिसऑर्डर था। साइकोसिस डिसऑर्डर एक दिमाग की बीमारी है जिसमें इंसान सच्चाई से अलग एक भ्रम की दुनिया में जीने लगता है। इस बीमारी में लोगों को हैलुसिनेशंस भी होते हैं। पुलिस का तो यह भी मानना था कि पूरी चुंदावत फैमिली को ही शेयर्ड साइकोसिस डिसऑर्डर था, जिसमें सब लोग पेशेंट को फॉलो करने लग जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और सारे लोग पेशेंट पर भरोसा करने लगते हैं। मगर क्या ये सच में पॉसिबल है कि पूरी चुंदावत फैमिली इस भ्रम की शिकार होने लगी थी? कई लोगों को इस थ्योरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इस पूरी घटना के लगभग सारे ही सवाल बस एक रहस्य बनकर रह गए हैं, एक ऐसी भयानक कहानी बनकर जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। आपको क्या लगता है, क्या हुआ था उस रात बुराड़ी में? हमसे कमेंट्स में अपनी थ्योरी शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो हमारा चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम वहां पर लेकर आते हैं आपके लिए रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज। तो अब जल्दी से जाओ और द क्राइम शो बाय खूनी मंडे पर देखो ट्रू क्राइम स्टोरीज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।